हेलो, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पवन पूनिया और आप देख रहे हैं पूनिया क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला की लंबी स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। इसको वॉक को हम घूमना नहीं कहेंगे, वॉक का मतलब ऐसे घूमना होता है, लेकिन इसको कहेंगे यात्रा। किसकी? स्वतंत्रता की। इसका पहला लेसन हमने बना दिया है, उसकी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दी है। पूनिया क्लास है यूट्यूब नाम का हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और बिल्कुल डिटेल से मैं पढ़ाने का उसमें कोशिश की है और उसी तरह से इसको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए आप अंत तक और लेसन को करते हैं शुरू। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, कहाँ तक पढ़ी थी वो हम देख लेते हैं। ये यहाँ तक हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। अब इससे आगे शुरू करते हैं। लेसन थोड़ा सा बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊं, तो आप इसको गौर से पढ़ोगे तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। कलर लेते हैं अपने, चलो रेड ले लेते हैं। वी हैव एट लास्ट, अंत में, अचीव्ड और पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अंत में हमने राजनीतिक मुक्ति है वो प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, और सेल्फ्स, खुद से, हम खुद से प्रतिज्ञा करते हैं, टू लिबरेट, किस? आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, ऑल आवर पीपल, हमारे सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग, जो लगातार, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो लगातार गरीबी की दास्तां में रहे हैं, लगातार गरीबी की दास्तां के बंधन में वो रहे हैं। डिप्राइवेशन, इसका मतलब होता है वंचन, वंचन यानी भेदभाव कह सकते हैं इसको, वंचन। सफरिंग, पीड़ा से, जेंडर, लिंग से, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अलग प्रकार के भेदभाव से, यानी ये जो चीजें इन लोगों को नहीं मिली है तो उन चीजों से हम लोगों को हम स्वतंत्र कर देंगे, आजाद कर देंगे। नेवर, नेवर, नहीं नहीं, एंड नेवर अगेन, अब दोबारा नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यानी कि यह सुंदर धरती है वो, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन, उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी, ऑफ वन बाई अनदर, एक का उत्पीड़न किसी दूसरे के द्वारा अब यह धरती दोबारा अनुभव नहीं करेगी, उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, वह सूरज अब कभी नहीं ढलेगा, सो ग्लोरियस, जो इतना शानदार, ए ह्यूमन अचीवमेंट, मानवीय उपलब्धि का, यानी कि ये जो सूरज अब चढ़ा है मानवीय उपलब्धि का, यानी कि रंग भेद की नीति को हमने समाप्त करके मैं इसका राष्ट्रपति बन गया हूं। ये जो भेदभाव की रंग की जो नीति थी वो हमने खत्म कर दिया, तो ये जो सूरज चढ़ा है ये दोबारा कभी नहीं ढलेगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता राज करे, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को भगवान आशीर्वाद दे। समझ रहे हो बात को आसानी से? अब यहां से देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम सब ने अपनी नजरें उठाई, इन यानी कि आश्चर्य में, इन सब चीज के बाद में हमने अपनी नजरें आश्चर्य में ऊपर उठाई। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे, यानी बहुत ही शानदार नजारा, ऑफ साउथ अमेरिकन जेट्स, अफ्रीकन, आई अमेरिकन बोल दिया, साउथ अफ्रीकन जेट्स का जो शानदार नजारा था ना, इसका हेलीकॉप्टर का, एंड ट्रूप कैरियर्स, ट्रूप कैरियर्स वो होती हैं जो सैन्य बल को लाए और ले जाए, उसको कहते हैं ट्रूप कैरियर। रोरड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, यानी वो दहाड़ रहे थे, इन परफेक्ट, बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन, व्यवस्था के अंदर। और द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यानी कि यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ये जो हेलीकॉप्टर थे साउथ अफ्रीका के जेट्स थे ना, वो ऊपर चल रहे थे, तो उसको ये कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार वो दृश्य था। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले, यह केवल दिखावा नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, पिन पॉइंट प्रिसीजन का मतलब होता है कि किसी भी काम को बिल्कुल बारीकी से एकदम परफेक्ट करना, यानी कि उसमें कोई भी प्रकार की गलती ना रहे, उसको कहते हैं
पिन पॉइंट प्रेसिजन, यानी कि बिना ये गलती के त्रुटि रहित जो कार्य हो रहा था ना इसकी, एंड और मिलिट्री फोर्स, और जो मिलिट्री फोर्स थी उसका जो सैन्य बल था, बट किंतु ए डिमोन्स्ट्रेशन, लेकिन यह प्रदर्शनी थी, ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी, स्वतंत्रता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति यह सैन्य बल की निष्ठा थी। लॉयलिटी का मतलब होता है निष्ठा, किसके प्रति रखना। टू ए न्यू गवर्नमेंट, एक नई जन्मी सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, यानी थोड़ी ही देर पहले, द हाईएस्ट जनरल्स, जो हाईएस्ट जनरल थे किसके, ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, साउथ अफ्रीकन जो डिफेंस था, जो रक्षा फोर्स दल था ना उसके, एंड और पुलिस का, देयर चेस्ट्स बेडिक्टेड, उनकी जो छाती थी वो सजी हुई थी, विथ रिबन से, एंड और मेडल्स, और मेडलों से, फ्रॉम डेज गोन बाई, पिछले कुछ दिनों से। सैल्यूटेड मी, वो उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड और प्लीज्ड देयर लॉयलिटी, और अपनी वफादारी की इन्होंने प्रतिज्ञा की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैं इस तथ्य से जानकार था। अब ये आप लाइन देखो ध्यान से, ये नोट भी लगा है, नोट का मतलब नहीं होता है, और अन का मतलब भी नहीं होता है, यानी नेगेटिव का एसेंस देता है, तो दोनों नोट करके ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका अर्थ क्या बनेगा, आई वॉज नॉट अनमाइंडेडफुल, यानी मैं इस बात से परिचित था कि, यानी यह बात मुझे पता थी क्या, डेट नॉट सो मैनी ईयर्स, यानी अभी इतने कोई ज्यादा साल नहीं हुए हैं, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, वो मुझे सैल्यूट नहीं किया करते थे। कौन, ये जो पुलिस और जो सैनिक बल था ना, ये कह रहे हैं कि ये हमें सैल्यूट नहीं करते थे, ये क्या करते थे, बट अरेस्टेड मी, किंतु मुझे ये गिरफ्तार कर लिया करते थे। फाइनली, अंत में, ए सेवरल ऑफ इम्पाला जेट्स, एक इम्पाला जेट की कड़ी, लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, यानी इम्पाला जेट की कड़ी ने क्या छोड़ा, ये दे रखा है सेवन का, ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, यानी इस तरह की जो आकृति होती है ना उसको कहते हैं। तो उस जेट ने क्या छोड़ा, उसने धुएं का निशान छोड़ा, स्मोक ट्रेल, धुएं का निशान छोड़ा, ब्लैक काले रंग का, रेड लाल रंग का, ग्रीन हरा, ब्लू नीला, एंड गोल्ड और सुनहले रंग का, ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो क्या था, नए अफ्रीका देश का वो झंडा था, यानी झंडे का रंग था वो, उस झंडे का रंग उन्होंने जो जेट्स थे उन्होंने छोड़ा वो धुएं के माध्यम से। दे डे वाज सिंबलिस्ट फॉर मी, द डे वाज सिंबलिस्ट मी फॉर मी, यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया था। द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशंस एंथम्स, यानी हमारे दो एंथम बनाकर वो बजा करके, जो जिसे हम राष्ट्र गीत कहते हैं ना, नेशनल एंथम्स, एंड और द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो विजन था वाइट्स का, यानी कि गोरे लोगों का क्या था, नकोसी स्केलन ए अफ्रीका, ये उनका वो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगीत गान था वो, एंड और ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेन, गोरे लोग तो ये गा रहे थे नकोसी स्केलन, और जो काले लोग थे ना वो डाइस्टेम, वो कह रहे थे कि डाइस्टमैन वो गा रहे थे। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो कि इसके इस गणराज्य का वो पुराना एंथम था। ऑल दो, यद्यपि, डेट डे नाइदर ग्रुप न्यू, उस दिन कोई भी ग्रुप नहीं जान पाया, द लिरिक ऑफ द एंथम, इस एंथम के संगीत को। दे वंस डेस्पाइज, डेस्पाइड का मतलब होता है किसी, सीधी सी भाषा में नफरत करना, ये याद दे रखा है। हैड ए वेरी लो ओपिनियन, यानी किसी चीज के बारे में एक नीची राय रखना, किसी को नीचा समझना, सीधी सी बात नफरत करना, मोटी मोटी बात में बता देता हूँ। तो वे इसे नफरत करते थे। दे वुड सुन नाउ द वर्ड्स बाय हार्ट, अब वे इसको जल्द ही याद कर लेंगे, यानी जिस चीज को वो नफरत करते थे ना, तो वो उस चीज को अभी वो याद कर लेंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन, आई वॉज ओवरवेलम्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के भाव से आत्मविभोर हो गया था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में, यानी पहले दशक के अंदर,
ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद में, द बिटर एंग्लो बो, ये एंग्लो और जो गोरे लोग थे ना, और वो जिसे डच कहते हैं, इन लोगों के बीच में एक युद्ध हुआ था। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, यानी मेरे जन्म से पहले और 20वीं शताब्दी के पहले दशक के बाद में, है ना, क्या हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, और जो साउथ अफ्रीका के जो गोरी चमड़ी के लोग थे ना, उन्होंने पेच्ड अप देयर डिफरेंस, उन्होंने क्या, अपने मतभेद वो खत्म कर लिए थे। एंड और इरेक्टेड ए सिस्टम, और एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया था, ऑफ ए रेशनल डोमिनेशन, नस्लीय सत्ता का, अगेंस्ट द डार्क स्किन, यानी काले लोगों के सामने, पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड, अपनी ही धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जिस तरह का उन्होंने ढांचा फॉर्मड तैयार किया, द बेसिस ऑफ वन दिस हार्सेस, इस चीज की उन्होंने आधार रखी, नींव रखी, बेस रखा। मोस्ट इनह्यूमन, अमानवीय सोसाइटी, समाज, द वर्ल्ड हैज ओवर नाउन एवर नाउन, जिसने कभी दुनिया ने जाना हो। नाउ अब इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड और माई ओवन 80 डिकेड एज ए मैन, मेरा एक आदमी के तौर पे भी ये, यानी 8वां, यानी कि मैं 80 साल का हो गया हूँ। दैट सिस्टम हैड बीन, यह सिस्टम, इस सिस्टम को ओवरटर्न फॉर एवर, हमेशा के लिए उल्ट दिया गया। एंड और रिप्लेस्ड, और उसकी जगह लाया गया, बाई वन, एक ऐसा, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स, जो अधिकार को मानता हो, एंड फ्रीडम, स्वतंत्रता को मानता हो, ऑफ ऑल पीपल्स, लोगों को, यानी कि जो पहले काले लोगों के बीच में, गोरे लोगों के बीच में जो एक रंग भेद की नीति थी ना, उसको हटा करके अब ये कह रहे हैं कि एक नया सिस्टम हमने लागू कर दिया है। किस प्रकार का सिस्टम, कि जो लोगों के अधिकार को मानता हो, स्वतंत्रता को मानता हो, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके रंग से इतर, यानी कि वो सभी प्रकार के लोगों के अधिकार को मानेगा, रंग से कोई मतलब नहीं। यदि काला कोई व्यक्ति है ना, तो उसी को अधिकार समान मिलेगा, कहने का मतलब ये होगा। That day had come about through the, यह दिन आया था, through the unimaginable sacrifice, अकल्पनीय त्यागों द्वारा। इमेजिनेबल का मतलब अकल्पना, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी। ऑफ 1000 ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के, हजारों लोगों की अकल्पनीय त्यागों के द्वारा ये दिन आया था, यानी कि ये हमने रंग भेद की नीति को खत्म किया था। पीपल, वो लोग, वुड सफरिंग एंड करेज, वो लोग जिनकी पीड़ा और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, यानी जिन लोगों ने पहले इतनी यातनाएं सही ना, उन लोगों की पीड़ा को, उनके साहस को, कैन नेवर बी काउंटेड, उनको गिना नहीं जा सकता, और रीपेड, और उनको अदा नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, कि और बहुत दिन लगाएंगे, दैट आई वाज सिंपली ऑफ द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स, यानी कि मैं भी अफ्रीकन, उस जो लोग थे ना, देशभक्त, उनका मैं भी एक कड़ी था। वो हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे पहले से ही जा चुके हैं, यानी इन्होंने अपने देश में जो रंग भेद की नीति के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी ना, इससे पहले भी ये कह रहे हैं कि और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, उनका नाम आगे आएगा। तो वो कह रहे हैं उन लोगों की मैं भी एक कड़ी था, यानी कि उसी काम को वो आगे लेकर के चल रहे हैं। समझ रहे हो ना बात। That लॉन्ग एंड नोबल, यह लंबी और शानदार लाइन, एंडेड, अब समाप्त होती है, एंड और नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब यह मेरे साथ शुरू हो जाती है। आई वाज पेंड, मैं दुखी था, दैट की आई वाज नॉट एबल टू थैंक, यानी मुझे इस बात का दुख था कि मैं उनका धन्यवाद अदा नहीं कर सका, देम, उन लोगों का जो लोग अब से पहले से चले गए हैं। एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वो लोग भी इस चीज को नहीं देख सके। व्हाट देयर,
क्या नहीं देख सके, जो देर सेक्रीफाइस हैड रोट, कि उनकी कुर्बानियों ने क्या रंग लाया है। रोट का मतलब वैसे तो होता है उपलब्धि, अचीव्ड, यानी जो चीज इन्होंने अभी उपलब्धि हासिल की है ना, वो चीज वो लोग नहीं देख सके, तो इस चीज का मुझे दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की नीति, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड, यानी कि एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला हमें घाव दिया। माई कंट्री, मेरे देश में, एंड और माई पीपल, और मेरे लोगों को, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी बहुत अधिक वर्ष लगाएंगे, इफ नॉट जनरेशंस, यदि ये पीढ़ियों में, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यदि इस चीज की यदि रिकवरी नहीं हुई ना, तो इसमें हम और बहुत समय लगाएंगे इसको रिकवर करने के लिए। बढ़ता डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड एनोदर, लेकिन दशकों से इस उत्पीड़न को क्या है कि जो अभी तक लगातार चलता आ रहा है ना, अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड देयर ओलिवर थंबो, यानी कि ये चीज जो लगातार चलती आई थी ना, तो इस चीज से किन लोगों को जन्म दिया, इसके प्रभाव से इस प्रकार के लोगों को जन्म दिया जिनका नाम है ओलिवर थंबोज, द वाल्टर सिसलूज, द चिप लुथुलिस, द यूसिफ दादूज, यानी ये इन लोगों ने इन यातनाओं के सहने के, इन चीजों के परेशान होने के बाद में लोगों ने जन्म लिया। द ब्रेन फिशर्स है, द रॉबर्ट सुबकवेज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यानी कि इस प्रकार के असाधारण जो मानव है ना, करेज जो साहस है, विजडम जो बुद्धि है, एंड जनरसिटी जो उदारता है, दैट देयर लाइक में नेवर बी नाउन अगेन, जिनको कभी भी जाना जाएगा, दोबारा नहीं जाना जाएगा। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स, जरूरत होती है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाईएस्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी इस तरह का ऊंचाई चरित्र बनाने के लिए, क्रिएट का मतलब बनाने के लिए बहुत अधिक ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, बहुत अधिक उत्पीड़न को गहराई तक जाने के लिए इस चीज के साहस की और इस चीज की जरूरत होती है। यानी कि जब आप बड़ा कैरेक्टर हासिल करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब आप जाकर के इस प्रकार का ऊंचाई चरित्र है वो हासिल कर पाओगे। माई कंट्री इज रिच इन द, सॉरी वो थोड़ा लाइट चली गई थी ना एक बार, चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं। माई कंट्री इज रिच, मेरा देश समृद्ध है, अमीर है, इन द मिनरल्स, किसमें, एंड और जेम्स दैट, यानी जो खनिज पदार्थ है और जो हीरे जवाहरात है ना, उसमें मेरा देश रिच है, अमीर है, महान है, बड़ा है, यानी रिच का मतलब होता है अमीर होना, समृद्ध होना। दैट लाई beneath इट्स सोइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे दबा पड़ा है। बट किंतु आई हैव ऑलवेज नाउन, लेकिन मैंने हमेशा यही जाना है, दैट की इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, यानी इसका जो सबसे बड़ा धन है ना, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे देश की मिट्टी के नीचे बहुत सारे मिनरल्स हैं और वो सोने की चीजें, जवाहरात, सारी चीजें, रत्न वगैरह नीचे दबे पड़े हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा धन कौन सा है, पीपल, इस देश के लोग हैं हमारे लिए। फाइनर, अच्छे हैं, एंड ट्रू, और सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, यानी हीरे से भी सच्चे, यानी बिल्कुल एक पवित्र प्योर हीरे से सच्चे हैं और वो अच्छे हैं। कौन, मेरे देश के लोग, इन चीजों से बढ़कर है, ये कह रहे हैं। इट इज द फ्रॉम दीज कामरेड्स, कामरेड से, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में, दैट आई लर्न, मैंने सीखा, द मीनिंग ऑफ करेज, यानी मैंने साहस का मतलब किससे सीखा,
कामरेड से मैंने साहस का मतलब सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार। आई हैव सीन, मैंने देखा है। मैन एंड वुमेन, आदमियों को और औरतों को। रिस्क एंड गिव देयर लिव्स, रिस्क जोखिम लेते हुए और त्याग देते हुए। फॉर एन आइडिया, यानी एक विचार के लिए अपने जीवन को त्याग देते हुए मैंने आदमी और औरतों को देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने लोगों को तैयार देखा है। टू अटैक्स एंड टॉर्चर, उस आक्रमण के लिए। एंड टॉर्चर, यातना सहने के लिए। विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रियलाइजेशन दैट डिफाइज द मैग्निनेशन, इमेजिनेशन, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा यहाँ से, इमेजिनेशन। तो मैंने क्या देखा है कि अपने लोगों को तैयार देखा है यातना सहने के लिए, बिना टूटे हुए और अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए। द डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कल्पना से परे है, यानी इतनी यातना इन लोगों ने सही है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी कि इतना परेशान किया है। बिल्कुल मान लो आदमी एकदम मौत के पास चला जाता है, इस प्रकार की यातना इन देश के लोगों ने सही है और उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसको कल्पना भी नकार दे, यानी कि अकल्पनीय। आई लर्न दैट, मैंने सीखा। करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि जो साहस है ना वो भय की उपस्थिति नहीं है, बट किंतु द ट्रिम्स ओवर इट, बल्कि इस पर जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट, बहादुर आदमी वो नहीं है। वो जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो भयभीत महसूस नहीं करता है। बट किंतु, बल्कि ही वह, वो कन्क्यूर्स दैट फियर, जो डर पर जीत लेता है, डर पर काबू कर लेता है, कहने का मतलब। तो इस तरह से इसका पार्ट एक और बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू, जय हिंद।